मन को शांत कीजिए। करेंगे सबसे पहले ओम मंत्र का उच्चारण। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ सभी लोग प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा, पूरी तन्मयता के साथ नेट जेआरएफ की तैयारी करूंगा, योग के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, आबाद है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकने में सक्षम हूं। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। धन्यवाद। दोनों हथेलियों को रब कीजिए, फेस पे लगाइए वापस। जी राहुल सर, स्टार्ट। थैंक यू कुंदन जी, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ो, योग मार्ग में खुद बढ़ो और अपने साथियों को भी आगे बढ़ाओ। तो हम योग वशिष्ठ संहिता हम पढ़ रहे थे। आज हमारी तीसरी कक्षा है वशिष्ठ संहिता में, और आज हम द्वितीय अध्याय में एंट्री कर रहे हैं। उससे पहले मैं हल्का इंट्रोडक्शन आप लोगों से क्वेश्चनिंग के जरिए करवा लेना चाहता हूँ। तो आप लोग आंसर करेंगे, मैसेज करेंगे, और मैंने बताया था कि कोशिश करेंगे अगर हो सके तो आप आंसर कैमरा खोल के करेंगे, नहीं तो आपको आंसर जरूर करना है, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हाथ उठा के बता सकते हैं कि कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या बताया गया है? हैंड रेज कीजिए। मेन देखता हूँ कितने लोग आएंगे सामने। सभी सिर्फ 4 लोग ही हैं। कुंदन जी, निशा जी, संतोष जी, गौरी जी, नीलू जी, शालिनी जी, शालिनी जी बताइए। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने कल पढ़ा था ना, उस कल आपने पढ़ाया था कि कर्म क्या है, कर्म के कितने प्रकार, इस 2 उपाय मार्ग बताए गए हैं इसमें, एक प्रवर्तक मार्ग और दूसरा निवर्तक मार्ग। जो प्रवर्तक मार्ग है वो संसार में बांधने का काम करता है, और जो निवर्तक काम है वो कामनाओं से रहित होता है। उसके 2 बताए गए थे, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य में था कि जो हम बाहरी रूप से जैसे ईश्वर पूजन वगैरह करते हैं, ये बाहरी रूप से जो भी कार्य करते हैं। अभ्यंतर मतलब हम जो स्व अध्याय करते हैं, अपने अंदर के अंतरात्मा के लिए करते हैं और अपने अंदर की चीजों को जानने के लिए करते हैं। और दूसरा था कि ज्ञान का स्वरूप बताया था उन्होंने। ज्ञान का स्वरूप के लिए उन्होंने अष्टांग योग को बताया था, जिसमें बहिरंग साधन 4 थे और अंतरंग साधन 4 थे। बहिरंग साधन यम नियम आसन प्राणायाम, और अंतरंग साधन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें यम नियम और आसन बताए गए हैं। 10 यम बताए गए हैं, 10 नियम और 10 आसन बताए गए हैं। और 10 आसनों में 4 श्रेष्ठ बताए गए हैं जो मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन उनका वर्णन नहीं है कि कौन से 4 आसन हैं। 10 यम है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। और नियम मुझे शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तप, संतोष,
दान ईश्वर पूजनम, आसक्ति सिद्धांत श्रवणम, और ही मति तप और व्रत, जप और व्रत है। और 10 आसन है, मुझे आसन याद नहीं है लाइन से, लेकिन कुछ याद है। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन और मुक्तासन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। अब 6 के 6 चैप्टर्स में क्या बताया गया है उसके लिए चलो अब मैसेज करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर में किन किन चीजों का वर्णन है सभी लोग मैसेज करें। द्वितीय अध्याय में वशिष्ठ संहिता में क्या बताया गया है, मैसेज करें। बहुत बढ़िया संतोष जी, एक साथ पूरा टाइप करने की कोशिश करें। शालिनी जी बहुत बढ़िया, निशा जी बहुत बढ़िया, मनोज पाल जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने टाइप किया है। गौरी जी ने बहुत अच्छा लिख दिया है। जी गौरी जी आप सामने आइए और आंसर कीजिए। जी सर। सर द्वितीय अध्याय में हम दिया गया है कि नाड़ी और देह मध्य, कंद, कुंडली, 10 प्रकार के प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि की विधि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। थैंक यू सर। और मैंने कहा था हो सके तो कैमरा खोल के आंसर किया करो। हाँ? थर्ड चैप्टर में क्या बताया गया है, थर्ड चैप्टर में मैसेज करेंगे सभी लोग। वशिष्ठ संहिता के थर्ड अध्याय में क्या बताया गया है, सभी लोग मैसेज करें और मुझे बताएंगे। कमन कमन टाइप करो, सबसे पहले गौरी जी का आया, निशा जी का आया, वेरी गुड। जी निशा जी आप बताइए। जी सर, इसमें प्राणायाम बताया गया है, प्रत्याहार और नाद और मर्म स्थान बताए गए हैं। प्राणायाम 3 प्रकार के, उकार, मकार और ओमकार, उकार, अकार और मकार, 3 उसमें बटा हुआ है। और प्रत्याहार 4 टाइप का है और नाद बताए गए हैं। और लास्ट में मर्म स्थान 18 बताए गए हैं सर, बाकी 2 की डिटेल नहीं पता भी। बहुत बढ़िया। दो क्या चीज पूछ रहे हो आप? सर नाद और जो एक चीज और है प्रत्याहार, इसकी डिटेल अभी नहीं पता है। बता देंगे ना, अभी बताए नहीं, अभी इतना ही काफी है। ठीक है, प्रत्याहार 4 प्रकार का बताया गया है। चौथे प्रकार का उत्तम प्रत्याहार होता है, वो मर्म स्थानों की सहायता से ही वो किया जाता है। हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जब थर्ड चैप्टर कल पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। जी सर। फोर्थ चैप्टर में क्या बताया गया है, सभी लोग मैसेज करेंगे। फोर्थ चैप्टर में क्या बताया गया है, सभी लोग टाइप करें। मैसेज बहुत कम लोग करते हैं। आप स्वतंत्र है, देख के कर सकते हो, लेकिन कीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा ना, वो चीज आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि कक्षा में ही आप लोगों को चीजें याद करा दूं मैं, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। जी मनोज पाल जी बताएंगे। जी सर, चतुर्थ अध्याय में सर पंच धारणाओं का वर्णन किया गया है, ध्यान बताए गए हैं सर 2 प्रकार के, और समाधि का वर्णन है सर। समाधि का वर्णन, ठीक है। ध्यान को थोड़ा और एलिब्रेट कर दीजिए। सर ध्यान वैसे तो 2 प्रकार के ही बताए गए हैं, तो वो सगुण और निर्गुण। सगुण भी सर 5 प्रकार का बताया गया है और निर्गुण 1 प्रकार का, बहुत इसलिए वो कुल 6 भी बताए गए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ देखो, आप अपने आप से ध्यान रखो भैया, मैंने कितनी बार बोल दिया। बॉयज तो अपना कैमरा खोल ही सकते हैं। ठीक है, अगला आप आंसर करेंगे मुझे। अध्याय नंबर 5 में क्या बताया गया है, फिफ्थ अध्याय में क्या बताया गया है, मुझे आनंद कुमार गुप्ता जी बताएंगे। कैमरा खोलेंगे और आंसर करेंगे, बाकी लोग मैसेज करेंगे। यशु साहू जी बताएंगे। यशु साहू जी, चैप्टर नंबर 5 में क्या बताया गया है? सर इसमें आत्मा का स्वरूप, सृष्टि क्रम,
राशियों का वर्णन है इसमें। जीव की 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, अ, सुसुप्ति और तुरीयावस्था। ठीक है, शायद आप लोग नाराज हैं मेरे से, है ना, तभी कैमरा नहीं खोलता कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट आप खोल बताएंगे मुझे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या बताया गया है? मैं बताऊं भैया? ओम जी जाप का राधे बोलिए। महत्व, त्रयंबकम जाप, रुद्रता जाप, नारायण जाप, समाधि का अभ्यास और समाधि मृत्यु को टालने की परम विधि। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड, थैंक यू। तो आज हम सेकंड अध्याय को हम पढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल होगी? जी सर। जी थैंक यू। सेकंड चैप्टर में, क्योंकि आपको याद होगा कल फर्स्ट चैप्टर का एंड किस चीज से हुआ था, कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट चैप्टर का एंड नाड़ी शुद्धि के लिए उन्होंने बोला था। नियम के द्वारा फिर नाड़ी शोधन करना है, फिर उसके बाद नाड़ी शुद्धि का वर्णन है सेकंड। हाँ, नाड़ी शुद्धि का महत्व, क्या महत्व था को बताइए कोई मुझे। जब नाड़ी नहीं होगी तब तक आगे के जो योगांग हैं उनका कोई फायदा नहीं है, उनको करना बेकार है। नाड़ी शोधन के बाद ही प्राणायाम कर सकते हैं। अगर पहले हमने आगे के अंगों का अभ्यास किया तो क्या है कि उनका कोई लाभ नहीं मिलेगा, सारा श्रम व्यर्थ जाएगा। तो अब सीधा से बात है कि अगला चैप्टर नाड़ी शुद्धि का ही होना चाहिए, नाड़ियों के बारे में होना चाहिए। अब नाड़ी शुद्धि आया है तो सामान्य से क्वेश्चन बनता है कि नाड़ी क्या है। अब नाड़ी में क्या प्रवाह करता है? प्राण प्रवाह करता है। प्राण क्या है? अच्छा, नाड़ियों में और क्या क्या चीजें हैं? चक्रों का वर्णन तो यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन चक्र भी नाड़ी से ही संबंधित होते हैं। और इसके अलावा कुंडली शक्ति, वो भी क्योंकि नाड़ी का ही वहां पे उससे संबंधित है। देह मध्य, कि शरीर का मध्य स्थान है जहाँ पे अग्नि पाई जाती है हमारे शरीर की। कंध स्थान, कंध स्थान जहाँ से समस्त नाड़ियां निकलती हैं। ठीक है, इन चीजों का पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों का भरा हुआ है। और अंत में नाड़ी शुद्धि की विधि बताई है और नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। ध्यान रखेंगे, वशिष्ठ संहिता की नाड़ी शुद्धि की विधि सबसे अलग है, सबसे अलग है वशिष्ठ संहिता की नाड़ी शुद्धि की विधि। ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा जो इस ग्रंथ में है, और उसमें एक विशेषता है। उससे पहले मैं आप लोगों से जान लेना चाहता हूं कि नाड़ी शुद्धि की विधि हठ योग में क्या बताई गई है या किसी भी ग्रंथ में क्या बताई गई है, मुझे बताएंगे भावना चौधरी जी। किसी भी ग्रंथ में, हठ योगी ग्रंथ में नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है, उनमें क्या चीजें प्रधान हमें देखने को मिलती हैं? जी कुंदन जी आप बताइए। जस्ट ये अनुलोम विलोम के जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें अंतर ये रहता है कि होल्डिंग हम करते हैं, नाड़ी शुद्धि में होल्ड करते हैं। होल्ड करते हैं। और अब यहाँ पे हमें ये देखना है, वशिष्ठ संहिता में जब हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे होल्डिंग नहीं बताई गई है, ये विशेषता है। चेहरा मुखरा भी दिखाई देते हैं। थैंक यू थैंक यू। बाकी लोग को प्रेरणा मिल जाए। चलिए, आप प्रेरणा तोड़ रहे हैं, आप धीरे धीरे बाकी लोग भी अपनी हेजिटेशन दूर कर दीजिए। है, 1-2 महीना रह गया है, फिर आप कहाँ हम कहाँ, किसी को नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, तो जो है ये विशेष ध्यान रखेंगे, वशिष्ठ संहिता में होल्डिंग नहीं बताई गई, बाकी सब ग्रंथों में होल्डिंग बताई गई है। घृण संहिता में तो टाइम ही बताया गया है कि उसमें 3 स्तर बताए गए, वहां पे अधम मध्यम उत्तम। जो अधम है वो 12 बताया गया है, मध्यम है 16 बताया गया, उत्तम 20 की मात्रा बताई गई, और 1:4:2 की रेशियो बताई गई। यानी कि अगर 12 है तो 12 का 4 और उसका डबल। और ठीक इसी प्रकार मध्यम कोटि का 16, 64 और 32, ये कॉमन पाया जाता है हर ग्रंथों में, 16, 64 एंड 32 नाड़ी शुद्धि के लिए। लेकिन वशिष्ठ संहिता में होल्डिंग नहीं है। और
इनहेल में ही खाली टाइम बताया गया है, पूरक पूरक का बताया गया है कि 12 मात्रा होने चाहिए। रेचक का भी टाइम नहीं बताया गया, ये भी विशेष है इसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे का अभ्यास अपना शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय जो है हमारा, बताएंगे यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला कौन है? शक्ति। शक्ति क्वेश्चन पूछता है, किससे क्वेश्चन पूछता है? अपने पिता वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी से पूछता है, क्योंकि नाड़ी शुद्धि से एंड हुआ था तो शक्ति से क्वेश्चन पूछता है कि हे पिताजी, मुझे नाड़ी शुद्धि के किस उपाय से होगी, आप मुझे वो उपाय बताइए। अच्छा, फिर आगे बता रहे हैं कि नाड़ियों की उत्पत्ति, अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए, एवं उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, अर्थात कैसे, कहाँ उनका स्थान है, उन चीजों के बारे में मुझे गहराई से आप मुझे बताइए। कंद का रूप क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। कितने प्रकार की वायु पाई जाती है हमारे शरीर में, उसके बारे में बताइए। उन वायुओं के स्थान क्या है, उनके बारे में बताइए। उनके अलग अलग कार्य क्या हैं, उनके बारे में बताइए। और इसके अलावा, जैसे भागवत गीता में कहता है ना अर्जुन जी, सब पूछ लिया कृष्ण जी से, लास्ट में बोलता है ठीक है मेरे प्रश्न समाप्त हुए, अब आपको जो लगता है वो भी बता दो जो मुझे नहीं पता। ठीक, यहाँ पर भी शक्ति भी वही करता है, ये तो मुझे पता था पिताजी, मुझे तो बता दो। आप कह रहे हैं वो इसके अलावा और भी जो कुछ जानने लायक है इस शरीर में वो भी मुझे बता दो। तो यहाँ पे फिर अब वशिष्ठ जी जो है उत्तर देना शुरू करते हैं। ये बहुत कॉमन है और लगभग सभी ग्रंथों में 96 उंगल ही बताया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारे विद्वान जनों ने जो बताया गया है, अर्थात कि प्रत्येक जीव का शरीर, अर्थात हम अपना शरीर लगा लेते हैं और जो हमारी जो उंगलियां हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारी उंगलियां हैं, 4 उंगली हो गई, 8 उंगली हो गई, ठीक है। इस प्रकार अगर मैं अपने फेस की बात करता हूँ, चिन्ह से लेकर 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4 चौके 16, इस प्रकार अगर मैं काउंट करता हूँ तो प्रत्येक मनुष्य जो भी है उसकी 96 फिंगर्स होगी, इतनी उसकी हाइट होगी। एक फॉर्मूला बताया गया है किसी की हाइट को जानने का, लेकिन आप सबको पता है कि ग्रोथ हार्मोन किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जनरल फार्मूला बताया गया, सामान्य रूप से 96 शरीर का माप होता है उसकी उंगलियों से, ठीक है। और घेरन संहिता में भी यही चीजें बताई गई है, और भी इसके अलावा भी और कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है, सब में 96 ही मिलता है। शरीर में पृष्ठवंश के दोनों ओर पीछे की तरफ बताया गया है 32 अस्थियां होती हैं। देखिए, खाली पृष्ठवंश की बात कही गई है, अर्थात पीछे जो डिस्टल पोर्शन की बात की गई है, थोरेसिक से लेकर के कोक्सीजल रीजन तक की, कि पीछे की तरफ से 32 हड्डियां होती हैं। एग्जैक्टली नहीं बताया गया क्या राइट में 32 होती है, लेफ्ट में होती है, दोनों में होती है, सिर में होती है, पैर में होती है, खाली पृष्ठवंश की बताई गई है, पूरे शरीर की नहीं बताई गई। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम खाली इतना ही पढ़ेंगे कि पृष्ठवंश में 32 अस्थियां यानी कि बोन्स होती हैं, और हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां पाई जाती हैं। और प्राणवायु शरीर से 12 अंगुल पर्यंत तक या उससे भी अधिक प्राण आना जाना करती रहती है। इसका मतलब क्या है, जो बताया गया है कि श्वास की जो अनुभूति होती है हमें, वो 12 उंगल तक होती है। जैसे कि अभी आप अपनी सभी अपनी उंगलियों को नाक के पास लेकर आए, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। जब आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जो वायु है आपको अपनी उंगली पे स्पर्श हो रही है ना, ये बता रहे हैं कि ये जो वायु है ये 12 उंगल तक, 4, 4, 8, 4, 3, 12, यहां तक ये वायु स्पर्श होती है सामान्य रूप से।
और घेरन संहिता में और भी अलग गहराई में बताया गया। सामान्य रूप से तो 12 ही होती है, वहां पे फिर अलग अलग बताया गया। गाना गाते हुए अलग होती है, मार्ग में चलते हुए अलग होती है, व्यायाम करते हुए अलग होती है, मैथुन क्रिया करते हुए अलग होती है। घेरन संहिता में केवल कुंभक के अंदर, सॉरी, केवल कुंभक के अंतर्गत बहुत गहराई से बताई गई है, वहां पे पढ़ सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे बताने का तात्पर्य कि जो प्राण वायु नासिका से 12 अंगुल तक अनुभव की जा सकती है। और इसके अलावा दूसरे ग्रंथों की हम तुलना कर लेते हैं। आप लोग बताएंगे गोरख संहिता में कितनी बताई गई है? एनीवन? 36 अंगुल बताई गई है। वेरी गुड। और दूसरा जो उपनिषद है हमारा योग चूड़ामणि में 26 चूड़ामणि था ना, एग्जैक्टली गोरख की तरह। चूड़ामणि में कितनी उंगली बताई गई है? 26 है सर। 26 इसका ध्यान रखेंगे। योग चूड़ामणि में 26 उंगल बताई गई है, गोरख संहिता में 36 उंगल बताई गई है। इसके अलावा बाकी और जो ग्रंथ है ऑलमोस्ट सब में 12 बताई गई है, सब लगभग सब में। इसके अलावा तो ये 2-3 अलग अलग है, उन चीजों को ध्यान रखेंगे। और इसे ही प्राण कहते हैं। और सामान्य रूप से हम जानने के लिए ऑक्सीजन को ही हम प्राण के तुल्य मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में गहराई में जाएंगे तो प्राण उससे कुछ अलग है, एक ऊर्जा है जो शरीर में हमारी नाड़ियों में प्रवाहित होती रहती है। लेकिन सामान्य रूप से इनहेल और एक्सहेल को ही हम प्राण मानते हैं। देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। अब आपको देह मध्य का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, मैं भी बता देता हूँ एक बार। जब मैं हठयोग पढ़ा रहा था, हठयोग प्रदीपिका, उस समय भी बताया था, आज भी बता दूंगा कि मानवों के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर त्रिकोणाकार अर्थात इस टाइप का देह मध्य होता है। पशुओं के अंदर चकोर होता है, पक्षियों के अंदर गोलाकार होता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और कई उपनिषदों में भी ठीक से यही आकार बताया गया है। तो देह मध्य को हम जान लेते हैं डायग्राम से। देह मध्य का डायग्राम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इस पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जब हम मर्म स्थान देखेंगे ना, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मूलाधार है, देह मध्य है और लिंग है। अब इससे पहले इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। ये रहा वायुमूल अर्थात गुदा, देह मध्य जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी बताएंगे। ह्यूमंस में देह मध्य किस आकार का पाया जाता है? त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे जो हैं पशुओं में किस तरह का पाया जाता है? चौकोर। वेरी गुड। और पक्षियों में किस प्रकार का पाया जाता गोलाकार। है? गोलाकार। देखिए, अब देह मध्य की बात हो रही है। पायुमूल अर्थात गुदा को तो सबको ही पता है, जहां से स्टूल बाहर निकलता है। अब पायुमूल से 2.5 अंगुल ऊपर होता है। कितने अंगुल पाया जाता है पायुमूल से? 2.5 अंगुल। और लिंग से 2.5 अंगुल नीचे पाया जाता है, क्योंकि देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर लिंग है, तो ठीक उल्टा फॉर्मूला भी लगता है कि लिंग से 2.5 अंगुल नीचे पाया जाता है। ठीक है, समझिए, ये समझने की चीजें हैं। बता देना अगर आपको ज्यादा दिक्कत आए तो। अब यहाँ पे जाइए, ये है हमारा एनस और ये है हमारा यहाँ पे लिंग का स्थान। आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक लेटरल साइड से डायग्राम दिया है, एक एंटीरियर पोर्शन से डायग्राम दिया हुआ। ये नीचे जो है गुदा है और बीच में यानी कि ये डिस्टेंस है 2 अंगुल का और ऊपर का है 2 अंगुल का, क्योंकि 1 अंगुल का ये खुद है यहाँ पे त्रिकोणाकार।
और त्रिकोणाकार में ये डाउट है कि त्रिकोण ऊपर बना हुआ है नीचे बना हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन त्रिकोणाकार है यहाँ पे। और इसका आकार है, इसको देह मध्य बोलते हैं। ठीक है, देह मध्य का कंसेप्ट आप क्लियर रखना कि देह मध्य क्या होती है, क्योंकि बार बार चीजें आती हैं फिर कंफ्यूज होते हैं हम। जी सर, ऐसी ही त्रिशिको उपनिषद भी हूबहू है सर, ऐसी ही वर्णन है। ऑलमोस्ट सभी में यही चीजें बताएंगे, लगभग सभी जगह यही चीजें आएंगी, थोड़ी बहुत चेंज मिल सकती है, ऑलमोस्ट सब जगह यही है। हाँ, पर 2 कॉपी त्रिशिको में है सर, ऐसे ही स्थान जी बताया गया है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। अब देखिए, दोबारा से देख लीजिए, तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है देह मध्य का, और इसके बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। देखिए, देह मध्य का स्थान भी बताया गया है कि गुदा से 2 उंगल ऊपर और लिंग से 2 उंगल ऊपर नीचे 1 उंगल का, या तो 1 उंगल को इसको मान लेते हैं हम, या 1 उंगल को आधा ऊपर बांट दो आधा नीचे बांट दो, तो 2.5 आ गया। समझ आ रही है ना मैथमेटिक्स आपको? क्योंकि 1 उंगल खुद का है, वहां पे जो हमने अभी डायग्राम देखा था 2.5 उंगल दिया हुआ था, वो आधा उंगल इसमें ही ले लिया, इंक्लूड कर लिया, तो इसलिए 2.5 हुआ था वो। अगर हम इसको 1 को अलग मान लेते हैं तो ये 2 उंगल हो गया, कि गुदा से 2 उंगल ऊपर और लिंग से 2 उंगल नीचे 1 उंगल का देह मध्य होता है, और ह्यूमंस में ये त्रिकोणाकार का पाया जाता है। और यहाँ पर ज्योतिर्मय स्थान है, और यहाँ पे अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। अब क्वेश्चन उठता है, कंद कहाँ है? कंद यानी कि सामान्य रूप से तो हम जड़ मूल को कंद बोलते हैं, कि जैसे कि मूली है, गाजर है, शकरकंदी है, आलू है, ये इनको कंद मूल बोलते हैं, कि जमीन के नीचे लगती है। और यहाँ पे शरीर के परिप्रेक्ष्य में कंद उसको बोला गया जहां से समस्त नाड़ियों की उत्पत्ति होती है। शरीर में देह मध्य से 9 उंगल ऊपर, यानी कि जो देह मध्य है वहां से 9 उंगल ऊपर और 4 उंगल चौड़ा और 4 उंगल फैला हुआ कंद होता है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारा देह मध्य का स्थान है। अब इससे ये जो है 9 उंगल ऊपर, ठीक है, 9 उंगल ऊपर जाकर के 4x4 का घना आकार का एक आकृति पाई जाती है, 4x4 की इस प्रकार, ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर हो गया, इसको कंद बोलते हैं, जो शरीर के देह मध्य से 9 उंगल ऊपर है और 4x4 आकार का है, और इसके मध्य में नाभि पाई जाती है। नाभि किसके मध्य में पाई जाती है बताएंगे? कंद के मध्य में। किसके मध्य में नाभि पाई जाएगी? कंद के मध्य में। ठीक है, कंद के मध्य में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अंडाकृति के समान तथा त्वचा और अस्थि से सुशोभित उस कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। नाभि की आकृति अंडाकृति बताई गई है, और नाभि की जो पोजीशन है उस कंद के मध्य में बताई गई। देखा ना, कंद के मध्य भाग में नाभि है, और नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव हुआ है। कौन सा चक्र का प्रादुर्भाव हुआ नाभि से बताइए? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। नाभि से मणिपुर चक्र है। और अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो चक्रों को कैसे डिफाइन किया जाता है? द एनर्जी सेंटर। प्लेक्सिस के जरिए। अब प्लेक्सिस क्या है? नर्व के गुच्छे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि चक्र 12 अरों से युक्त है। ठीक है, मतलब कि नाभि का जो वो है चक्र है वो 12 अरों वाला है। ठीक है, यानी कि अर बोलते हैं एक तरीके से सामान्य रूप से जो उसके दल, और उसके कारण ही देह की स्थिति है। और इसी चक्कर में पुण्य पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है।
और इस जीव का थोड़ा कंसेप्ट ये थोड़ा सा डाउट में है कि जीव का सामान्य मूल परिभाषा क्या है, लेकिन जहां तक हमें समझ आता है जीव का जो बात कही गई है शायद कुंडली से संबंधित यहाँ पे कही गई है, वो वहीं पे है। और प्राण से ही वो दृढ़ होता है और उस मूल चक्कर के ऊपर में कुंडली का स्थान है। अच्छा, तो यहाँ पे प्राण ये जो है जीव का मैं कंसेप्ट आपको कल क्लियर करूंगा, क्योंकि थोड़ा डाउट में है जीव का कंसेप्ट यहाँ पे, क्योंकि खुल के नहीं बताया गया कि जीव है क्या वास्तव में, लेकिन कुंडली अलग है। इसके ऊपर कुंडली का स्थान है जो नाभि के ऊपर नीचे और इधर उधर फैली हुई है। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जाम्स में मैंने बहुत जगह देखा है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है कि जिसमें बताया गया है कि कुंडली नाभि के पास है। तो वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि कुंडली जो है नाभि के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक चीज देखिए, यहाँ पे घूमने से लिया गया है और बाकी ग्रंथों में लेते हैं सोई हुई। ये थोड़ा सा बदलाव हमें मिलता है यहाँ पे। बाकी ग्रंथों में क्या वर्णन मिलता है हमें, बताएं माइक खोल के। कुंडलिनी सोई हुई है। सुप्त अवस्था में सोई हुई होती है। सुप्त अवस्था में बताई गई बाकी ग्रंथों में सुप्त अवस्था सोई हुई जो हमारा जो सुषुम्ना के नीचे वहां पे सोई हुई बताया गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से हम यही मानेंगे कि वो होता ही उसका जो मुख है वहीं पर ही होता है। इधर उधर फैलने का मतलब है कि जो नाभि है कि इधर उधर इस प्रकार सर्कुलर शेप में चारों तरफ फैली हुई है, इसका तात्पर्य हम इस तरीके से लेंगे। और इसके 8 प्रकृति वाली बताई गई है और इसके अ से लेके 6 यानी कि आकार से छकार तक बीजाक्षर युक्त है। अब इसके बीजाक्षर भी क्लियर नहीं बताए गए हैं कौन से हैं, तो आप इसी तरीके से याद करेंगे आकार से छकार। शायद इस तरीके की बात और किसी मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है, आप लोगों ने पढ़ी हो तो बताएं। आकार से छकार बीजाक्षर युक्त कुंडली के बारे में क्या ऐसा किसी ग्रंथ में बताया गया है क्या? शायद इसी ग्रंथ में मिलता है हमें ऐसा वर्णन, तो इस चीज को आप ध्यान कर लेंगे कि आकार से छकार तक जो कुंडली को बीजाक्षर युक्त वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। और 8 प्रकार की प्रकृति वाले हैं। प्रकृति क्लियर नहीं है, प्रकृति क्या है यहाँ पे प्रकृति का तात्पर्य, लेकिन 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई और 8 बार कुंडलित मतलब 8 लपेटे बताई गई है। अब लोग ये बताएंगे कि 8 लपेटे और किन किन ग्रंथों में बताया गया है। गोरख संहिता के सारे ग्रंथ में 8 लपेटे में। वेरी गुड। ऋषिकेश उपनिषद में भी 8 लपेटे। नाम बताएं सभी। संतोषी जी नाम बताओ सभी ग्रंथों के एक साथ। गोरक्ष संहिता और त्रिशिकी उपनिषद बस मुझे याद है सर, बाकी का तो याद नहीं आ रहा है। शालिनी जी ने भी एक फॉर्मूला दिया था और लास्ट टाइम फॉर्मूला शायद मैंने बताया था आपको, है ना शालिनी जी? बताओ सभी ग्रंथों के नाम। योग बीज मतलब गोरख संहिता के जितने भी हठ योग ग्रंथ हैं उनमें सब 8 लपेटे बताया गया है। गोरख संहिता है, योग बीज है और सिद्धि। छूट गया, गोरख संहिता नहीं, आपको ये बोलना था कि गोरखनाथ जी के, हाँ गोरखनाथ जी के ये गोरखनाथ जी ने जितने ग्रंथों को लिखा है उन सभी ग्रंथों में कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं और बाकी अन्य ग्रंथों में 3.5 लपेटे बताए गए। तो गोरखनाथ जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे कि योग बीज है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, गोरख संहिता है और वैसे संहिता में भी वर्णन मिलता है। कितने लपेटे बताए गए यहाँ पे? 8 लपेटे। और बाकी ग्रंथों में कितने लपेटे बताए गए हैं? 3.5। 3.5। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप सभी। भैया वशिष्ठ संहिता गोरखनाथ जी ने लिखी क्या?
अरे वशिष्ठ संहिता कहाँ सोए हुए हो? तो भैया आपने अभी बोला ना गोरख इतना रिवीजन, वो तो मैंने अलग ग्रंथों की ट्रिक बताई है याद करने की। हाँ तभी मैं पूछा भैया, बताओ। लेकिन ये इसमें नहीं है ना। राधिका जी, वशिष्ठ संहिता किसने लिखी है? वशिष्ठ राधिका जी जी, ने लिखी है ना भैया, वशिष्ठ और वशिष्ठ उनके जी पुत्र और शक्ति का गोरखनाथ जी संवाद। का एक ही है क्या? दोनों अलग अलग है या एक ही है? एक ही है ना भैया। वो वशिष्ठ जी गोरखनाथ जी एक ही है, दोनों नहीं व्यक्ति? नहीं अलग है, मैं शक्ति का बोल रही हूँ भैया, शक्ति और वशिष्ठ हाँ के पुत्र। ये वो आप बोले ना भैया बीच में कि आप खुद वशिष्ठ भी संहिता में कंफ्यूज भी हो रहे हो, 8। आप भी कंफ्यूज कर रहे हो। तो हाँ यहाँ याद भी करने के confuse हो। पर्पज से था कि मतलब जो गोरक्षनाथ जी के जितने भी उन्होंने लिखे हुए हैं उन सभी ग्रंथों में 8 फेरों की बात की गई है, और बाकी जो हमें मिलेंगे उसमें 3.5 फेरे हैं, प्लस अभी वशिष्ठ हम जो में भी पढ़ 8 रहे हैं है। वशिष्ठ संहिता है, इसमें भी 8 फेरे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ भैया समझी मैं यही थी। चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, आपका डाउट क्लियर हो गया। हाँ, यानी कि यहाँ पर भी वही है, सोई हुई है वो सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर, अर्थात बात यहाँ पर वही कही गई है कि उसके मुख को बंद किया हुआ है उसने। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुंडली जागरण किन किन कैसे होता है, विपरीत करने में इसका हम सामान्य रूप से हम समझते हैं इस चीज को। विपरीत करने मुद्रा में भी जब आती है चीजें, या मूलबंध के कंसेप्ट में जब हम पढ़ते हैं कि हमारे नीचे से अपान वायु ऊपर उठती है, ऊपर से बाद में जालंधर बदम जब लगा लेते हैं तो ऊपर से प्राण वायु नीचे जाती है? नीचे से मूलबंध लगाने से अपान वायु ऊपर उठती है, जालंधर बंध लगाने से प्राण वायु नीचे जाती है, और बीच में जाके मिलती है समान में। जब वायु दोनों मिलती है तो यहाँ पे गर्मी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, और उस गर्मी की तपन से वो जो कुंडली सोई हुई है वो जाग जाती है। ये है कंसेप्ट। सर अभी आप बीच थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि यहाँ पर बताया गया इधर उधर फैली हुई है, बाकी सभी ग्रंथों में है कि वहाँ सोई हुई है। फैली वो हुई का कॉन्सेप्ट तात्पर्य है, एक्चुअल में हम लेंगे फैली हुई का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि आदमी सोया है लेकिन फैल के सोया है, ये भी तो हो ओके सकता है। ओके। क्योंकि सोने का भी तात्पर्य यहाँ पे सुप्त भी तो दिया है ना, लेकिन फैल के दिया है, तो फैल का हम लेंगे कि वो कुंडलाकार रूप में फैला है, हम इस तरीके से यहाँ पे समझेंगे। लेकिन नाभि के आसपास फैला है ये बताए अलग से यहाँ पे लाइनें मिली हुई है, ठीक है, समझ आया? जी सर। तो यहाँ पे बताया कि योग अभ्यास काल में अपान वायु के द्वारा, अपान वायु का कंसेप्ट अभी समझ आया ना कि मूल बंध के द्वारा अपान वायु को ऊपर खींचे गया, अग्नि तत्व के साथ जगती है, क्योंकि जब वहां पे वायु आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, फिर तप्त उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी से कुंडली का जागरण होता है। और कंध के बीच में स्थित नाड़ी सुषुम्ना नाम से कही गई है। अब यहाँ पे अब नाड़ियां स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो नाड़ियों के मैं डायग्राम आपको दिखा के समझाना चाहूंगा जिससे आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बताई गई है मुख्य रूप से तो 72,000 नाड़ियां, पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और उन 72,000 नाड़ियों में 14 नाड़ी विशेष बताई गई है। 14 नाड़ी में ये 3 नाड़ी विशेष हैं, और 3 नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी सबसे विशेष बताई गई। तो ये यहाँ पे सिर्फ 3 नाड़ी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई गया है कि जो सबसे बीच में है सबसे प्रधान होती है, इसको ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। और जो पिंगला नाड़ी है इसके दाएं तरफ होती है, होती तो लपेटे में है लेकिन उसकी वहां पर ऊपर जाकर नासिका के दाएं भाग में जाके वहां पे रुकती है, और नीचे भी मूल स्थान में दाएं भाग से ही शुरू होती है वो। और ईड़ा नाड़ी जो है लेफ्ट साइड से शुरू होती है और ऊपर जाके लेफ्ट नोस्ट्रिल पर ही एंड होती है। तो ये 3 नाड़ियां होगी। इसी प्रकार ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, हमारा पूरा शरीर नाड़ियों में ही रहता है।
और तो और इनका प्रभाव शरीर के बाहर भी देखा जाता है, और आज की भाषा में उस प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? नाड़ी का जो प्रभाव बाहर से देखा जाता है, ओरा। रेकी जिन्होंने पढ़ी होगी उनको इनके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। ओरा के नाम से हम उस चीज को जानते हैं कि एक आभा होती है, एक अच्छे व्यक्ति की आभा, एक बुरे व्यक्ति की आभा। वो क्या है? ये इन नाड़ियों के अंदर होने वाले प्राण का संचरण ही है। अगर नाड़ियां शुद्ध हैं तो प्राण का संचरण बहुत बेहतर तरीके से होता है, जिसकी वजह से ओरा अपने आप ही बड़ा हो जाता है हमारा। जैसे ये डायग्राम के जरिए दिखाया गया है, बीच में जो है सुषुम्ना नाड़ी है, दोनों तरफ ईड़ा पिंगला दिखाया गया। इस प्रकार पूरे शरीर में नाड़ियों का संचरण होता है, और इस प्रकार हमारी बॉडी खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो शरीर में ऊर्जा जाती है, आती रहती है, आती रहती है, इस प्रकार। ठीक है, वो ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, वो फिर रेकी और एक्यूप्रेशर में आ जाएंगी चीजें। हमें सिर्फ इतना जानना है कि शरीर नाड़ियों से भरा हुआ है, हर तरफ शरीर में नाड़ियां हैं। जैसे ब्लड वेसल्स, नर्स होती हैं शरीर में, उनको तो हम देख सकते हैं, मेडिकल साइंस उनको प्रूफ कर चुकी है, वो होती हैं। वहां पे खून का फ्लो होता है, दिखाई देती है, वो आर्टरी है, वो वेन है। लेकिन नाड़ियों को कभी देखा नहीं गया आज तक। सिर्फ जो उच्च कोटि के जो साधक रहे हमारे ऋषिगण महात्मा लोग, उन्होंने अनुभव किया समाधि अवस्था में जाकर के, और उनके अनुभव के अनुसार वो बताते हैं कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और शिव संहिता में एक अलग वर्णन मिलता है। शिव संहिता बोलती है नहीं, 3.5 लाख नाड़ी होती है, और बाकी सभी ग्रंथ बोलते हैं 72,000 नाड़ी होती है। लेकिन उनमें कुछ ग्रंथ बोलते हैं जैसे कि 14 नाड़ी प्रधान होती हैं। आप लोग बताएंगे ऐसे कौन कौन से ग्रंथ है जहाँ पे 14 नाड़ी प्रधान बताई गई है? शिव संहिता में। शिव संहिता है। और 14 नाड़ियों का वर्णन कमोन बताइए। हट रत्नावली भूल गए? बड़ी जल्दी भूल जाते हो आप लोग। और भी कई जगह पे आप लोग थोड़ा सर्च कर लेना, और सर्च करके कल इस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। 14 नाड़ी किन किन ग्रंथों में बताई गई है, और ज्यादातर में 10-10 नाड़ी प्रधान बताई गई है। तो इनके नाम आप ध्यान कर लेंगे, क्योंकि ग्रंथ के अंदर हम जाते हैं तो इनके स्थान भी विशेष बताए गए हैं। लेकिन आपको स्थान में उलझना नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर इनके स्थान में आप उलझोगे तो इसलिए मैं खाली नाम बता रहा हूं। अगर आपको स्थान जानना है तो आप ग्रंथ को पढ़ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो चीजें। सुषुम्ना है, ईड़ा है, पिंगला है, सरस्वती है, कुहू है, वर्णा है, यशस्विनी है, पूषा है, पैस्वनी है, शंखिनी है, गांधारी है, हस्ती जिह्वा है, विश्वोदरा है, अलम्बुसा है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रा नाड़ी किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कोई मुझे बताएगा चित्रा नाड़ी किस ग्रंथ में विशेष रूप से बताई गई है? संहिता। वेरी गुड। चित्रा नाड़ी की कुछ विशेषताएं बताई गई है शिव संहिता में, क्या बताई गई है? सर शिव ने बोला ये नाड़ी मुझे बहुत प्रिय है, और वो सुषुम्ना के बीच से जाती है। वेरी गुड। प्रिय है वो नाड़ी, शिव जी की अति प्रिय नाड़ी वहां पे कही गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पेपर में। अब सुषुम्ना का अन्य नाम जो है सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी भी कहा गया। ध्यान रखेंगे, वैष्णवी नाम से भी सुषुम्ना का अन्य नाम बताया गया है। जो ईड़ा नाड़ी है जो बाएं तरफ पाई जाती है उसको चंद्र नाड़ी, और उसको तामस से भी हम गिनते हैं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। जो सत्व गुण को हम सुषुम्ना से लेते हैं, उससे सात्विकता आती है शरीर के अंदर। और जो जिसकी लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलती है, अर्थात जो कफ प्रधान वाले लोग जो होते हैं वो तामसिक होते हैं, आलसी भी होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत आलसी होते हैं। ठीक है। और पिंगला नाड़ी जो अत्यंत चंचल प्रवृत्ति है, जिनकी सूर्य नाड़ी अधिक चलती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा चंचलता पाई जाती है, कभी स्थिर नहीं रह सकती।
ठीक है, ये हमेशा चलती रहती है। इसकी वजह से ही हमें बुढ़ापा आता है और शरीर जीर्ण होता है। लेकिन जब हमारा सुषुम्ना स्वर जागृत होता है, सुषुम्ना काल का मतलब कि जब सुषुम्ना स्वर हमारा जागृत होता है तो क्या होता है, उस समय काल का भक्षण करने वाली हो जाती है, अर्थात आयु हमारी अपने आप ही बढ़ जाएगी जब हमारा जो प्राण वायु है सुषुम्ना में जाएगा तो। ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया था, आप लोग देख लेंगे। पाकिस्तान से मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि पीपल के पत्ते में जैसे शिराई और उपशिराई होती है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में भी होती है। ये पीपल का पत्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए एक निकला, 1 से 2, 2 से 3, आगे से आगे निकलती जाती है। गड़बड़ हो गया। अच्छा, कि इसके अंदर एक बड़ी बड़ी निकली हुई है, उसके अंदर छोटी छोटी सी और छोटी और छोटी और छोटी, इसी प्रकार ये नाड़ियां हमारे शरीर में पाई जाती है। कि मुख्य तो 14 नाड़ियां हैं, उन 14 नाड़ियों में से ही आगे सब नाड़ी पाई जाती हैं। इस प्रकार ये टोटल ऐसे होती है 72,000 नाड़ियां शरीर के अंदर। और उसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं। ये रहा, ये तो प्राण का हो गया। अच्छा नहीं दिया, अच्छा मैंने खींचा, ये रही। अच्छा, फोटो मैंने लिया नहीं है, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, इस बुक के आगे दिया हुआ है, इसकी जो इनके अलग अलग स्थान बताए गए हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं तो नहीं कहूंगा आप लोग वहां पे टाइम लगाओ, क्योंकि वशिष्ठ संहिता से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और इतनी ज्यादा गहराई से कभी मुझे लगता नहीं क्वेश्चन कोई आ सकता है। लेकिन प्राण से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछा गया था, इस बार पूछा गया था कि पादंगुष्ठ में, ये चीज मुझे याद है, पादंगुष्ठ में प्राण पाया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ था कि पादंगुष्ठ में कौन सा प्राण पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ था प्राण, अपान, समान, व्यान, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया, और आंसर आपके सामने है कि प्राण जो है पैर के अंगूठे में पाया जाता है, कंध में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है, नाक और हृदय और नाभि में पाया जाता है प्राण। ध्यान रखेंगे, गोरख संहिता में भी यही चीजें बताई गई है सेम। अपान का जो स्थान है, लिंग विशेष है, लिंग और गुदा, उरु यानी कि जंगा, अंडकोश, पिंडली, जानु, कमर और नाभि मूल यानी कि कमर में भी अपान वायु पाई जाती है। और यह ध्यान रखेंगे यहाँ पे विशेष क्या मिल रहा है, समान संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। और बाकी ग्रंथों में बताएंगे यहाँ पे संपूर्ण शरीर में कौन सा प्राण होता है, व्यान। व्यान, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा पेपर में, ग्रंथ का रेफरेंस देके बोला गया। बताइए, इस ग्रंथ, शायद प्रश्न उपनिषद के नाम से पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा आया था। वहां पर भी शायद समान संपूर्ण शरीर में होगी, आप एक बार चेक कर लेना वहां पर। हाँ, और हाँ सर है वही है ना, सर है जी सर। काफी दिन हो गए मुझे पढ़े हुए, इसलिए थोड़ा धुंधला धुंधला है याद मुझे। उपनिषद में है सर। आप कंफर्म कर लेना एक बार। तो वहां से क्वेश्चन आया था पेपर में एक बार कि संपूर्ण शरीर में कौन सा प्राण पाया गया अकॉर्डिंग टू प्रश्न उपनिषद के अनुसार बताओ। अब कई लोग जिन्होंने नहीं पढ़े ग्रंथों को, कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया, तो भैया व्यान को ही लगाएंगे ना, क्योंकि व्यान ही बोलते संपूर्ण शरीर में। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है प्रश्न उपनिषद, अब मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टडी करके चलो, तभी आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो गोरख संहिता में, वशिष्ठ संहिता में, प्रश्न उपनिषद में, इनमें समान को बताया गया पूरे शरीर में, और बाकी जो अन्य ग्रंथों में बताया गया व्यान वायु होती है संपूर्ण शरीर में। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और भी ग्रंथ हो सकते हैं, आप एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार पेपर में
संधियों में कौन सा प्राण पाया जाता है? जो उदान प्राण है वो संधियों में पाया जाता है। हाथों में, पैरों में। व्यान वायु कहाँ पे पाई गई है? कान, आंख का मध्यवर्ती घुट्टी अर्थात आईब्रो, आईब्रो की बात की जा रही है यहाँ पे। नाक में, गला में, चक्षु प्रदेश, आंख के एरिया के अंदर कौन सी वायु पाई जाती है बताएंगे? व्यान वायु। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों के पास? हेलो, यस सर। ओके जी। तो अब इनके कार्य भी बताए गए हैं। इनके कार्य आप देख लेंगे कि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में कि कार्य दे दिया गया, बताइए श्वास प्रश्वास किस प्राण का कार्य है? तो आप सीधा बताएंगे प्राण का। आपको स्थान का पता चल गया ना, कार्य अपने आप पता चल जाएगा। ज्यादा चांस है स्थान से संबंधित ही कार्य होते हैं, जैसे कि मल मूत्र आदि का विसर्जन। आपको पता है कि अपान का स्थान लिंग में है, गुदा में है। लिंग से यूरिन बाहर निकलता है, गुदा से स्टूल बाहर निकलता है, अर्थात मलमूत्र आ गया ऑटोमेटिकली। तो एक चीज को याद कर लो, दूसरी अपने आप ही ज्यादा याद आपको हो जाएंगी। हर चीज याद करने के लिए नहीं होती है, अपना लॉजिकल माइंड का यूज करो आप। पूरे शरीर में, आप पूरे शरीर में क्या है? पोषण ही तो होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में कि पूरे शरीर का जो पोषण है कौन सा प्राण करता है? तो समान करता भी है। जो पूरे शरीर में पाया जाएगा वही तो करेगा। तो समान पूरे शरीर में पाया जाता है तो पूरे शरीर का पोषण करता है वो। शरीर का उन्नयन। अब उन्नयन का अर्थ मुझे ठीक से क्लियर नहीं है, शायद एकदम से मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अब बाद में देख लेंगे इसको। व्यान का उपादान एवं चेष्टा। चेष्टा का मतलब होता है कि कुछ एक्टिविटी करना, ठीक है। चेष्टा मतलब कि यहाँ पे क्योंकि इंद्रियों से संबंधित दिखाई दे रहा है हमें, कान, आंख, नाक, ठीक है। तो मतलब कि चेष्टा यहाँ पे इंद्रियों के विषय ही हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान कहता है, यही होने चाहिए व्यान। और ये पंच उपप्राण पाए जाते हैं हमारे शरीर में, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। इनके स्थान के लिए इन ग्रंथों में कोई विशेष नहीं बताया गया, सभी बोल दिए गए कि त्वचा, हड्डी इत्यादि। मतलब कि ये बड़ा अच्छा हो गया आपके लिए, पांचों के पांचों उपप्राण के लिए विशेष नहीं बताया कि कौन सा कहाँ पर होता है। सभी में यही बातें कही गई है कि सारे उपप्राण त्वचा में, हड्डी में और इत्यादि जगह पर पाए जाते हैं। उद्गार करना, यहाँ पे उद्गार है, उद्गार का मतलब होता है हिचकी। निमेषोन्मेष, इसका मतलब होता है आंखों की पलकें झिपकने का कार्य कुर्म का होता है। छींकने का कार्य क्रिकल का होता है। और जम्भाई आना, तंद्रा, यानी कि उबासी आती है ना, अभी कई लोगों को आ रही होगी जिनको समझ नहीं आ रहा, तो वो देवदत्त प्राण का कार्य है। और धनंजय का कार्य होता है कि शरीर को गर्मी देना, सुशक्ता प्रदान करना। और धनंजय प्राण की एक विशेषता है कि धनंजय प्राण जो है मृत्यु हो जाने के बाद भी शरीर में ही रहता है, कई घंटे तक रहता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो बॉडी का टेम्परेचर मरने के बाद भी गर्म बॉडी रहती है, उसका कारण है कि शरीर के अंदर धनंजय प्राण रहता है। बाकी प्राण तो निकल चुके होते हैं लेकिन धनंजय रहता है, और शायद इसी वजह से इसका नाम धनंजय पड़ा है। धनंजय था जिसको कोई हरा नहीं सके। अर्जुन का भी नाम एक धनंजय था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, धनंजय। तो ये इसका कार्य है सुशक्ता प्रदान करना। तो इस प्रकार ये यहाँ पे प्राण और नाड़ियों का कंसेप्ट दिया गया, आप इन चीजों को पढ़ लेंगे। और इससे आगे का टॉपिक कुछ रहता है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम काफी हो गया और टाइम से ज्यादा हमें उचित नहीं लगता। एक बार चेक कर लेंगे और क्या क्या बाकी है। इसके बाद नाड़ी पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। अरे लास्ट रह गया, मुझे 2 मिनट दो, हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। 2 मिनट आप दे दीजिए, चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे योगाभ्यास का स्थान बताया गया है, अर्थात कुटिया, मठ की कौन सी जगह होनी चाहिए। हठ योग में आपको याद होगा, हठ योग में बताया गया वहां पे सुराज्य, धार्मिक के दिक से, सुभिक्ष से, अनुपद्रव्य की, धार्मिक देश हो, उपद्रवों की कमी ना हो,
हाँ, अग्नि और जल से धनुष की दूरी पे हो वो स्थान। और कुटिया के बारे में बताया गया कि अल्प द्वारम अरंध्र गर्तव्यम, छोटा द्वार हो, रंध्र से रहित होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। ऐसा किस ग्रंथ में बताया गया है, बताएंगे? हठयोग प्रदीपिका में। हठयोग प्रदीपिका में और हठ रत्नावली में भी यही बातें मिलती है। यहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता है कुछ। यहाँ पे भिन्नता ये बताई गई है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, फल मूल जल आदि से भरे तपोवन में, अर्थात वो अच्छी जगह होनी चाहिए, वहां पे अच्छे फल भी मिले, मूल यथार्थ वहां पे जो गाजर मूली आदि इत्यादि जो नीचे जमीन के नीचे पाई जाती है वो मिले, वहां पे पानी भी होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। मनोरम अर्थात मन को भी भाने वाली वो चीज होनी चाहिए। पवित्र स्थान में अर्थात वो अशुद्ध जगह पे नहीं होनी चाहिए, शुद्ध जगह पे होनी चाहिए। और नदी के किनारे बताई गई है, या फिर कहा है कि देवालय अर्थात, या फिर मंदिर में भी हो सकती है वो जगह, मंदिर में भी आप बैठ के कर सकते हो प्रैक्टिस। और सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर वहां पे आपको योगाभ्यास करना है। चलिए मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को टाइम हो चुका है, कल मैं इस टॉपिक को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से संबंधित आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चनिंग करूंगा 5 मिनट की, फिर हम एंड करेंगे सेशन को। सर हान और उपादान क्या होता है? दोबारा बताइए। हान और उपादान। नहीं जी सॉरी, इसका मुझे क्लियर नहीं है ठीक तरीके से, मैं सर्च करके बताऊंगा आपको हान और उपादान क्या होता है, ठीक है? ओके सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नहीं सर जी बताइए। सर जो आपने आकार बताया ना अंडाकार कंद के, वहाँ पे तो सर कंफ्यूजन है, आपने जो लिखा है एक बार उसको देखिए ना, अंडाकार आकार कंद का है या नाभि का बताया है आपने? अंडाकार नाभि का है, कंद का 4x4 का बताया गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कंद 4x4 का है, नाभि अंडाकार है। कुछ ग्रंथों में कंद को अंडाकार बताया, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? जी थैंक यू। कुछ ग्रंथों में जैसे कि शायद कुंडली योग कुंडली उपनिषद में वहां पे कंद को अंडाकार बताया है, लेकिन यहाँ पे कंद को 4x4 का बताया। हठयोग प्रदीपिका में भी 4x4 का बताया गया है। तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखना, मिक्स अलग अलग याद करो सभी ग्रंथों का, मिला दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर खिचड़ी बन जाएगी। कंपैरेटिव स्टडी, इसलिए बोलता हूँ कंपैरेटिव स्टडी लेके चलो सभी ग्रंथों को साथ साथ में, कभी कंफ्यूज नहीं होगे फिर आप। थोड़े शुरू में दिक्कत आती है, शुरू में दिक्कत आएगी कंपैरेटिव स्टडी करने में, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। जी कौन जी बताएं। सर ये हान का हमने हानोपाय कुछ पढ़ा था, और उपादान का उपादान कारण प्रकृति पुरुष में कुछ पढ़ा था, वो इधर लग सकता है क्या? वो जी हम अनुमानित आधार पे लगा रहे हैं ना, श्योर तो नहीं है ना, है ना? अनुमानित वैसे तो अनुमान तो और भी मेरे बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है, इसलिए बताना उचित नहीं है। जब श्योर हो जाएंगे तो हम बता देंगे। हाँ जी सर। चलिए, तो अब आप आंसर करेंगे, मैसेज करेंगे। सर उरु का स्थान, जी सर उरु का स्थान सर कौन सा जगह होता है? जैसे गुदा ये सब बताए, उरु नहीं समझे सर। उरु एक जगह अभी जो पढ़ा रहे थे ना स्लाइड में था, वो उरु स्थान गुदा और इस टाइप का था सब, तो उसमें उरु का भी एक नाम, उरु नाम भी था। गंगा को कहते हैं। किसको? गंगा का संस्कृत में थाई को उरु बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है? थैंक यू सर। जैसे कोहने को कुर्क बोलते हैं, घुटने को जानो बोलते हैं, कंधों को स्कंद बोलते हैं, ऐसे ही जंघा को संस्कृत में उरु बोलते हैं। ओके चलिए, अब मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे कि सेकंड चैप्टर में जो हमारा बताया गया है देह मध्य का स्थान कहाँ बताया गया है, बताएं मुझे। देह मध्य का स्थान कहाँ पर बताया गया है, और मुझे बताएंगे डॉक्टर विश्वनाथ काले जी, माइक खोल के बताएं देह मध्य का स्थान कहाँ है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे कि
शरीर में पृष्ठवंश में कितनी अस्थियां बताई गई हैं वशिष्ठ संहिता के अंदर? मैसेज करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, जयसूरी जी, गौरी जी, निशा जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। 32 अस्थियां बताई गई हैं, बहुत बढ़िया। कितनी नाड़ियां हैं वशिष्ठ संहिता के अंदर? नीलू सोनी जी बताएं सभी को। माइक खोल के बताएं नीलू जी। हाँ जी सर, वशिष्ठ संहिता के अनुसार ना 72,000 नाड़ियां हैं। और इनके आगे का क्रम भी बताइए। 72,000 के बाद में कितनी विशेष हैं और उनके नाम बताइए। 72,000 नाड़ियां हैं सर, और 72,000 नाड़ियों के बाद ना 14 को विशेष कहा गया है, 14 को प्रमुख कहा गया है। सर मैं 14 नाड़ियों को ट्राई करती हूँ बोलने का। 14 नाड़ियां हैं सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सरस्वती और कुहू, और उसके बाद है यशस्विनी, और सर ऐसा करके 14 नाड़ियां हैं जो कि विशेष है। और उसके बाद जो 3 है ना वो ज्यादा विशेष बताई गई है, जो कि सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला है। और उसमें भी सुषुम्ना को सबसे ज्यादा स्पेशल कहा गया है, श्रेष्ठ कहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी सब लोग मैसेज करेंगे। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के साथ में बताएं किसमें सत्व, रजस, तमस आएगा। मैसेज करेंगे सभी लोग। और मुझे दीपाली जी माइक खोल के बताइए। सुषुम्ना को सत्व कहा है, तम, पिंगला और ईड़ा, ईड़ा रज और पिंगला तम कहा है। गड़बड़ हो गया है? अजीत देव जी बताएं मुझे। सर पिंगला को सूर्य और सूर्य से तुलना किया गया। रजस जो चंचलता ज्यादा रहती है इसमें, और पिंगला, सर आगे बाकी अपने आप आ जाएंगे। बच गया क्या? ईड़ा इसका उल्टा होगा, तमस बच गया। और सुषुम्ना तो सत्य होती है। बहुत बढ़िया मैसेज में किया पूजा जी, गौरी जी, निशा जी, जयसूरी जी, नीलू जी, बहुत बढ़िया। सर ये हम ऐसा ध्यान में रख सकते हैं, रात को चंद्र होता है तब हमें नींद आती है तो तमस, और दिन में हम काम करते चंचल होते सूर्य के समय तो सूर्य होता है तो रजस। ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, मेन हाँ, कुंडली की विशेषता क्या बताई गई है वशिष्ठ संहिता में? मुझे कौन बताएगा? हाथ उठा के बताएंगे। हमारे एमडी भाई का तो हाथ ही नहीं उठेगा, है ना। सर 8 फेरे लगाए हुए है, फैली हुई है, हर जगह सोई हुई बताइए, यहाँ पर फैली हुई बताइए। जैसे कोई फैल के सोता है, कोई सिकुड़ के सोता है ना भैया। ठीक है, और क्या विशेषता है? तो सोई तो ऊपर भी है लेकिन फैल के सोई है, ठीक है। यहाँ पर फैली हुई है। सर आ से छा तक इसमें वो दिए हुए हैं, बीजाक्षर इसमें दिया हुआ है, और 8 प्रकृति बताई गई और किसी नहीं बताई गई। ठीक है, वेरी गुड। 8 प्रकृति बताई गई है। और फिर उसका जो बीजाक्षर है उसमें बताया था आपने, अकार से छकार तक का है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अकार से छकार तक बीजाक्षर युक्त बताई गई और 8 लपेटे बताई गई। ये हो गया हमारा, ठीक है। और हमने योगाभ्यास के लिए हल्की सी कुछ चर्चा किया था, तो पूजा जी आप बताइए। योगाभ्यास के लिए थोड़ा ही पढ़ाया था मैंने, वो बताइए क्या योगाभ्यास के लिए यहाँ पे बताया गया है। मतलब सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? योग का मठ वशिष्ठ संहिता। अच्छा हाँ, यस सर। जैसे कि हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में बताया गया था, तो राज्य के धार्मिक के देश है, तो उससे थोड़ा भिन्न है यहाँ पे। इसमें बताया गया कि ऐसा जगह पे करना है जहाँ पे फल हो, मूल हो, फल मूल मिले, मतलब जो जड़ वाली चीजें खाने को मिलती हैं वो मिले, जल भरपूर मात्रा में हो वहाँ पे, और नदी के किनारे उसका मठ होना चाहिए। जो कुटिया वो बनाएंगे नदी के किनारे बनाना है उनको अपना, या फिर मंदिर देवालय की भी बात कही गई, देवालय के पास भी वो अपना सुंदर मठ बना सकते हैं।
ठीक है। और आगे और सर नहीं बताया। आगे का हम बाद में कल पढ़ेंगे, समय काफी हो गया था। उसके आगे का क्या प्रोसीजर है, वो 3 बार नहाएगा, गणेश जी की पूजा करेगा, किस डायरेक्शन में बैठेगा, कौन से आसन में बैठेगा, इसकी चर्चा आज छूट गई टाइम की कमी की वजह से, हम कल पढ़ेंगे ये चर्चा। ठीक है, ओके सर। ओके जी। चलिए, तो शांति पाठ आज का हमारा कौन कराएगा? आज का शांति पाठ हमारा दीपाली जी कराएंगी। दीपाली जी ने आज गलत आंसर दिया था, तो दीपाली जी आप शांति पाठ करा दीजिए। कमर गर्दन सीधी, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं मेरे से। आज की कक्षा हमारी संपन्न